सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे साथियों, आप सभी ने मॉक लगाया होगा। तो देखिए, जिन साथियों ने मॉक मेरे पास भेजे मार्क्स, तो मैं उनके मार्क्स बोलता हूँ। पहले आपको सबसे पहले शुभम भाई है 240 सबसे पहले भेजा है इन्होंने, बहुत ही शानदार मार्क्स हैं। चंद्रशेखर है 223, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। पंडित प्रिंस 242.5, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जितेंद्र भाई 236.5, आदित्य भाई 237 हैं, राजा 206 हैं, सुबी 233, प्रवीण गुप्ता 230, सौरभ सौरभ सन्याल हैं 226.5, जुबीर शेख हैं 211, हरजीत औरैया 245.5 हैं, राजू यादव 237 हैं, उपेंद्र सप्ता 194.5 हैं और विष्णु यादव 244.5, मंजीत चाहा 248, शिवम भाई 217, रविकरण इन्होंने भाई भेजा था पर इनका मॉक खुल नहीं रहा था, ये बता रहे थे। अंशुल यादव 241.5, राहुल यादव 224, आरती बघेल 212, अभिषेक मलिक 216, विनय भाई 260। सबसे हाईएस्ट स्कोर आज हमारे ग्रुप में 260। मोहम्मद कैफ 245, नीलम 222, अंशुल प्रजापति 244.5, श्याम लखन 236.5। तो देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही भाइयों ने मॉक भेजे हैं और आप देख रहे होंगे आज का स्कोर। देखिए, इससे एक पता चलती है आपको कि आज स्कोर कितना इंक्रीज किया है इन भाइयों ने, चाहे आपका हो या किसी का भी हो। देखिए, जो भी आप देख रहे होंगे कि आज परसेंटाइल भी कम आ रहा है भाइयों का, जैसे हमने अपना भी देखा, सभी का देखा और कमेंट में भी आ रहा है। और पेपर कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजी था। देखिए, इजी भी नहीं था इतना जैसे कहा जाए, क्योंकि भाई कुछ लोगों की मेहनत भी चल रही है और कुछ ऐसा भी होता है इसमें कि थोड़ा बहुत इसमें जो जैसे जीएस के क्वेश्चन हुए या और भी कोई सब्जेक्ट के हुए, थोड़ा रिपीटेशन हो जाता है इसमें। आप देखते होंगे जैसे जीएस में मैंने देखा 24-25 बहुत सारे भाई कर रहे हैं इस बार मॉक में। तो देखिए, जो भाई अच्छे से एनालाइज करता है ना मॉक का, तो उसके मार्क्स आराम से 10-10, 15-15 नंबर इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि वो अच्छे से एनालाइज कर रहा है तो क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जाता है। और यह क्या करते हैं आप जान देंगे, प्रेस पेपर क्वेश्चन डालते हैं। तो आप भी अच्छे से एनालाइज करें और आप भी जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 मॉक हैं, क्योंकि ये तो निकल ही गए, आपके पास 2 मॉक मिलेंगे आपको। तो आप बेहतर तरीके से एनालाइज करें और देखिए, जहाँ आपकी गलती हो रही है वहाँ आप भी देखें कि कहाँ मिस प्रिंटिंग हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी तो आपको पता है जो आपसे नहीं बन रहा है वो किसी से नहीं बन रहा है, पर जो आ रहे हैं वो गलत हो रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत है, चाहे आप हों या हम हों। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी भाई आप हैं, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आप मॉक जरूर लगाएं। जो नहीं लगा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, या फिर ऑफलाइन लगाएं, जैसे आपको उचित लगे लगाएं। और देखना, आज आपको कट ऑफ में बताऊं, जैसे जुबेर से भाई के 211 नंबर थे, तो उन्होंने मतलब उनकी कट ऑफ क्लियर है। और आपने पहले देखा होगा, जैसे अंकित सर ने कट ऑफ बताई थी आपको, तो 2 से 10 के लगा बताई थी। तो पहले पेपर हार्ड था, तो पहले से थोड़ा इजी तो है, ये आपको भी पता है। जैसे हिंदी में आज 34-35 तक बच्चे गए, आराम से गए, मतलब ये नहीं कि दिक्कत आई हो, आराम से पहुंच गए 33-34-35 तक। रीजनिंग भी देखी होगी आपने, तो 42-43 के लमसम सभी साथी कर रहे हैं। और जैसे जीएस में खूब कर रहे हैं, 23-24-25 तक आराम से बन रहे हैं। और आपका रह गया मैथ और रीजनिंग, थोड़ी कह सकते हैं आज ठीक थे, बाकी तो दोनों चीज़ वो मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप। तो अच्छा स्कोर रहा। तो देखिए, मैं बताऊं आपको स्कोर, जो मेरा स्कोर है 224 रहा। तो पहले से आप देख रहे होंगे मेरे भी 10-12 नंबर इंक्रीज हो चुके हैं। तो आप भी जैसे हमारे पास मॉक भेजें, तो सभी भाइयों के 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो चुके हैं। और देखिए, रीजनिंग में मेरे 36 थे, वो सॉरी हिंदी में मेरे 36 थे, और जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग में 42 थे, और जो आपका मैथ है, मैथ में 17 थे, और जीएस आपकी जीएस में मेरे 22 थे। तो इस प्रकार मेरे मार्क्स थे। तो देखिए, सत्येंद्र भाई से बात करेंगे कि आज का स्कोर कैसा रहा। तो आप सभी मार्क्स देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए, बात करेंगे सत्येंद्र भाई, तो आज आपका स्कोर, जैसे आपको पेपर था सत्येंद्र भाई, पहले से और अब में क्या अंतर लगा? पहले से थोड़ा हिंदी और जीएस इजी है, और रीजनिंग और मैथ टाइम टेकिंग है। तो आज जो पहले मॉक था, जैसे 210 कट ऑफ बताई सर ने, तो आज को और आज और उसके पिछले में आपको कितना अंतर लग रहा है, मतलब मार्क्स का? आज की कट ऑफ वैसे 215 या 20 के नंबर होनी चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा इजी था। तो सत्येंद्र भाई, जैसे आपके हिंदी में कितने बने? मेरे हिंदी में 36। तो देखिए, सत्येंद्र भाई के तो हिंदी में बनते हैं, आप जानते हैं 37 में से 37 या 36। और जो आपके जीएस है उसमें? जीएस में 29 है मेरे, मैथ में 14 है, और
रीजनिंग में 41 है। 41। तो देखिए थोड़ा आप जीएस की सलाह दिए भाइयों को, थोड़ा आप ये सब तो प्रैक्टिस कीजिए आप। वो अरे कौन सी किताब है वो यूथ नहीं, वो नीली सी है वो। अच्छा, वो लूसेंट की। लूसेंट वाली है, उसमें विविधता की ना, उसको करो बस। अच्छा। विविध से क्वेश्चन आएंगे। ये सही बात और है। एक आप रेलवे की स्पीड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूपीजी के पढ़ रहे हैं आप? हाँ यूपीजी के कर रहे हैं। यूपीजी के बुक से या नहीं, यूट्यूब से यूट्यूब से कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट रहा था। तो देखिए यही है। और स्पीडी तो आपको पता है बहुत ही साबित हुई है, सभी पेपरों में कारागार हुई है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से उसमें पेपर दे रखा पहले है। भी पेपर हुए हैं 17-18 को स्पीडी से, कम से कम हर सेट में 15-18 क्वेश्चन डिक्टो से। ये सही बात है। और देखिए ऐसा ना करें भाई, जो पहले से नहीं पढ़ रहे हैं स्पीडी, अब स्पीडी उठा के पढ़ने लग जाए, कहीं ये कहें आपके भाई इसमें से कुछ नहीं आ रहा। जो अपनी तैयारी है उसको रिवीजन ज्यादा रखें, बस यही है। क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं स्पीडी का बहुत दिन से, तो तभी स्कोर बन पा रहा है। ये नहीं कि अब आपको लगे कि 10-15 दिन रह गए तो स्पीडी को पूरा हटाते। हाँ, आपको लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम और पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो आपके मार्क्स कितने रहे आज? मेरे मार्क्स हैं 228.5। तो आप देख रहे होंगे, क्योंकि मार्क्स आप जैसे सत्येंद्र भाई के पहले 212 कुछ थे, तो आप 228, तो आप देख रहे हैं 15-16 नंबर का इंक्रीज हुआ है। तो देखिए वेद भाई से बात करेंगे। वेद भाई, आज को आपका पेपर कैसा लगा? देख रहे हो पेपर भाई इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आज का क्योंकि रीजन का लेवल और मैथ का लेवल दोनों ही टफ थे। हिंदी और जीएस ठीक थी। तो आज आपका जैसे हिंदी में कितना स्कोर रहा वेद भाई? 34। 34। और जीएस में? 24। और रीजनिंग में? 40। और उसमें मैथ में? 12। तो देखिए मैथ तो कमजोर है हमारे वेद भाई का। तो जैसे आपके अनुसार क्या कट ऑफ रहनी चाहिए आज? देखिए राहुल भाई, पिछले पेपर के अकॉर्डिंग जैसे पिछले पेपर में 215 पे कट ऑफ क्लियर थी, तो आज उस लेवल के हिसाब से आज का पेपर थोड़ा इजी है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ ज्यादा रखनी थी। पर आज जो कट ऑफ 111 पे ही क्लियर है। हाँ, उसमें 211 पे, पहले 215 पे 215 पे क्लियर थी। आज उससे पेपर इजी है तो कट ऑफ कम है। तो आज परसेंटाइल का दिक्कत भी आ रहा है। जी, आप देख रहे हो बिल्कुल। जैसे भाइयों के हम देखते थे कि 10% में जैसे 60,000 बच्चों ने लगा लिया, तो 10% 6,000 बच्चे हो गए, तो 6,000 में रहता था तो आपके मतलब 90 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल बनता था। आज क्या हो रहा है आपका 85 86 ऐसे बन रहा है। तो आप उससे ना घबराएं, परसेंटाइल कभी कभी हो जाता है। और देखिए ना, आप शाम को अच्छे मार्क्स से आज भाइयों के, क्योंकि हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि 10-10 15-15 नंबर सबके इंक्रीज हुए। और देखिए जो सर बताते ना उसके हिसाब से कट ऑफ देखोगे ना तो 2 से 30 जाएगी जनरल की। और वैसे आप जो मॉक में क्लियर कर रहे हैं तो 2 से 10 पे क्लियर हो रही है। और वैसे जो हमारे अनुसार रहनी चाहिए जनरल को कट ऑफ 2 से 10 के लगभग होनी चाहिए आज, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं था। और यहाँ पे और वहाँ पे अंतर होता है। जो 2 से 10 2 से 20 ला रहे हैं वो 200 पे आ जाते हैं। आप भी समझदार हो। तो देखिए अपने राहुल भाई से पूछेंगे। राहुल भाई, कैसा पेपर लगा आपको आज? आज पेपर सही था, मतलब ज्यादा मॉडरेट नहीं था, ज्यादा सरल नहीं था। मतलब ज्यादा ये है कि आप मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। तो आज ओवरऑल जैसे आप बताओगे मैथ में कितने कर लायक क्वेश्चन थे आज? मैथ में 15 तो करने लायक क्वेश्चन थे। 15 तो कर सकता है बंदा। हाँ। तो जो रीजनिंग है आपकी? रीजनिंग मतलब 45 समथिंग कर सकता कर है। सकता है आराम से। और देखिए एक बात और बताऊं, जो पुलिस के क्वेश्चन प्रणाली के थे, तो वो जो सर की बुक है ना आरडब्ल्यू की, उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है कि सभी बच्चों ने पढ़ रखी है और वो आराम से अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो भाई 10 क्वेश्चन कर रहा है तो 10 दूनी 20, और नेगेटिव घटती है 2.5 नंबर की, 2.5 क्वेश्चन की, तो आप 15 नंबर 25 नंबर आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। इसका भी इफेक्ट है। तो ऐसा ना सोचें कि भाई हमारे नंबर कम आ रहे हैं, डिमोटिवेट कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे और यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क रहता है, ये आप भी जानते हो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आरडब्ल्यू पे मॉक लगातार आ रहा है तो उसका इंक्रीज बढ़ेगा सत्येंद्र भाई, क्योंकि जो एक ही प्लेटफॉर्म पर बार-बार लगा रहा है उसके क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं, तो मॉक में मार्क्स हर इंसान के बढ़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है। तो और जो आपकी जीएस है वो कैसी रही आज आपकी? जीएस सही रही, मेरे 28 है जीएस में। जीएस। और आपकी जो हिंदी है? हिंदी में 33 थे। 33। तो आज हिंदी में 1-2 कम मार्क्स कम रह गए आज के। हाँ। तो जैसे ओवरऑल पेपर आपके अनुसार क्या कट ऑफ रहनी चाहिए? 2 से 15 की समथिंग तो रहनी चाहिए। 2 से 15 के लगभग। और आज आपके मार्क्स कितने बने राहुल भाई? 2 से 10। 2 से 10। तो देखिए आपने देखा होगा। तो प्यारे साथियों, जो भी भाई हैं अपने कमेंट में अवश्य बताया करें, जिससे क्या है पता चलती है। और आप मॉक नहीं लगा रहे हैं तो जरूर लगाएं। मैं तो उन भाइयों से कहना चाहूँगा, चाहे ऑफलाइन लगाएं चाहे ऑनलाइन लगाएं, पर लगाएं जरूर। ठीक है प्यारे साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सभी साथी। और देखिए मैं तो आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, चाहे आप हो या हम हो, आप जो पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करें। हाँ, 15 दिन है आपके पास, फिर आपको पता है हड़बड़ाहट हो जाती है। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और मुझे लग रहा है कि 13 और 15 के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे।
स्टेटस तो आ जाएंगे, स्कूल का नाम नहीं आएगा तो हाँ, तो आप उसी के अनुसार अपने रिवीजन करें जितना हो सके, रिवीजन पे ध्यान दें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़े। और जो आपको लग रहा है डाउट क्वेश्चन है, ज्यादा क्लास के चक्कर में ना पड़े, उसकी क्लास ले लूँ, इसकी क्लास ले लूँ, जो लिखा है नोटबुक में वे बार बार उन्हें करते रहेंगे। देखिए क्लास आप जानते हैं कि कोई भी टीचर हो या आप हो या हम हो, जो पूरा बैच ये आपको जानते हैं कि 6 मंथ में कराते हैं, और अब कह रहे हैं कि 10 दिन में सारी क्लासों से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो ये तो आप भी समझदार हैं। या आप भी ये नहीं है कि कुछ मंत्र पढ़ के कुछ दे दें। कोई भी टीचर हुआ अगर एक क्लास में अगर 150-200 क्वेश्चन कराता है 1.5 घंटे में, तो वो 10 दिन में कम से कम 1500 क्वेश्चन कराएगा, तो 1500 क्वेश्चन में तो फंस जाएंगे। तो याद कौन करेगा उन 1500 क्वेश्चन को? हर कोई याद नहीं कर सकता 1500 क्वेश्चन। तो टीचर फिर बाद में स्क्रीनशॉट दे के दिखाएंगे, जे माने फंसा दिया, जे मैंने फंसा दिया। इनकी हवाबाजी मत रहिए। आप जितने आप अपने खुद के नोट्स हैं राहुल भाई, आप उनका रिवीजन कीजिए। जो आपने पुराना पहले पढ़ रखा उसे पढ़िए, नया पढ़ने की कोशिश ना करें। और आपने देखा होगा पेपर इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे गलती कर देते हैं हम भी भाई कि ज़्यादा चीज़ हार्ड पढ़ने में अपना समय दे देते हैं और इजी पेपर आता है। और पेपर 2 घंटे में ऑफलाइन लगाते हैं, तो 20 मिनट तो आपको मार्कशीट बनने में चाहिए। ये आप भी जानते हो, 20 नहीं तो भाई 15 तो हर कोई लेगा, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है गलतीबाजी के चक्कर में। हाँ, तो भाई उसी के अनुसार पेपर बनता है। तो आप ये ना सोचें कि मेरे 180 आ रहे 190 आ रहे, कोई दिक्कत का विषय है नहीं भाई। मैं तो ये कहूँगा 160 वाला भी है ना, वो भी फाइट कर सकता है वहाँ पे भाई। वो बोलते हैं ना कि ग्राउंड का रेसर और घर का रेसर अलग अलग अंतर होता है। तो आप भी जानते हैं, ये टेंशन ना लें जिन भाइयों के कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। जो भी होगा वो सबके साथ ही होगा, जिसका सिलेक्शन होगा वो सबका ही होगा, जो भी मेहनत करें। ठीक है प्यारे साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताएं। जय हिंद प्यारे साथियों।